वाराणसी में चुनाव प्रचार में बस कुछ ही घंटे अब बाकी हैं। ऐसे में हैदराबाद से माधुलता जी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। माधुलता जी, यहाँ पर जो विकास है, एक बनारस मॉडल है इस समय देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर आप प्रचार करने आई हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? भैया, सबसे पहले फीडबैक तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ वाराणसी के लोग नहीं पूरे बल्कि पूरे भारत देश से आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो काशीनाथ है, ये यहाँ कर एक ज्योतिर्लिंग जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी मान्यता रखता है धर्म के हिसाब से भी। तो सभी में इतना जोश है, क्योंकि खास कर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो कई सारे तेलुगु लोग यहाँ पर आकर यहाँ पे बस जाते हैं, जो वो भी यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड बना के रखे हुए हैं मोदी जी को वोट डालने के लिए। और आज उससे भी बड़ी बात तो ये है, तो हमारा अमित भाई भी आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको हम अपने चाणक्य समझते हैं, जो एक रणनीति बना दिए, तो समझ लीजिए द्रोणाचार्य जी है स्वयं, बंदा अंदर आकर फंस जाए। ये प्रत्यर्थी लोगों के लिए ऐसे हैं हमारे अमित भाई। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जितने शांत से हैं, एक अपर योगी के तरह से वो हमारे प्रधानमंत्री है। मैं कहती हूँ हमारा अमित भाई उसका ही इतने ही बड़े बुद्धिशाली से वो जिस प्रकार से वो चाणक्य का जो नीति अपनाते हैं अच्छों को अपनाने के लिए, और जो सही में मेहनत और कठिन काम करते हैं उनको तारीफ करने के लिए, उनको आगे लेके जाने के लिए। अब की बार काशी क्षेत्र इन दोनों जोड़ियों का जो रिजल्ट जो दिखाने वाले हैं, इतिहास में रह जाएगा वो बात। अभी कल ओवैसी साहब आए थे बनारस में, और वो अपनी सभा में ये कह रहे थे कि जो यहूदियों का हाल हुआ था हिटलर के समय, आज वो हाल मुसलमानों का हो रहा है। एक तरीके से नफरत की बात लगातार वो करते आए हैं, और यहाँ पर भी वो इसी तरीके के भाषण देते हुए नजर आए। भैया हम असदुद्दीन जी से तो एक ही बात कहेंगे कि आपके क्षेत्र में हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में आप भी तो एक हिटलर बन के है तो 40 सालों से राज कर रहे हैं। पहले जाकर आप अपने क्षेत्र में मुसलमानों का कौन से योद्धाओं का हालत है देखिए तो पहले, उससे भी बदतर है उनका हालत वहाँ पर। अगर आप वाराणसी आते ही अगर वो भूल गए तो हम फोटोज भिजाएंगे आपको, अगर चाहिए तो देख कर फिर याद कर लेना कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में कितनी बदतर हालत है मुसलमानों की। भाई वैसे तो यहाँ पर योगी जी का हाथ है, मोदी भाई का हाथ है, अमित भाई का हाथ है यहाँ पर। तो जितना सुरक्षित इनके यहाँ मुसलमान हैं, उतना सुरक्षित आपके क्षेत्र में भी मुसलमान नहीं हैं। वहाँ पे पसमंदे तो और पसमंदे हो गए। अगर कोई आप लाइन लिखेंगे तो नेगेटिव 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 पे चले जा रहे मुसलमान, वहाँ पर पसमंदे और गरीब हो जा रहे सारे। वहाँ पर जो दूसरे मुसलमान जिस प्रकार से हम बोरा कम्युनिटी के बोलते हैं, अहमदिया के बोलते हैं, शिया के बोलते हैं, इन अरब बोलते हैं, ये सारे लोगों का तो जीवन तो किसी को बोलने लायक तक नहीं है। उनको इतना अन्याय हो रहा है उनके प्रति। पहले जाकर वहाँ उनका आंसू पहुँचने की कोशिश कीजिए। आप 40 साल से हिटलर रह चुके हैं, तो काशी तक आने के प्रयास मत कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर अमित भाई भी आज उतरने वाले हैं, देंगे जवाब आपको, कड़क जवाब दे देंगे आपको। आप तो वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है 40 साल का जो आप किला बता रही हैं वो इस बार भेद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। होना ही नहीं, होने के बाद हमारे जितने भी दिल्ली के प्रमुख हैं आएंगे और हैदराबाद क्षेत्र को हम 5 सालों में इतना बढ़िया आगे लेके जाएंगे ताकि पूरा विश्व चौंक रह जाएगा। हमारे किसी कमी नहीं है वहाँ पर। अगर किसी कमी है वो प्रशासन की है। वहाँ लोगों में जो साथ मिलकर जाने का जो जोश है, उत्साह है। क्योंकि अगर आप पीछे अगर गए तो जिस दिन अमित भाई हमारे पास रोड शो करने के लिए आए थे, उस दिन भी उन्होंने बड़ी हिम्मत दी थी मुसलमानों के वहाँ पर कि आप डरिए मत, किसी से आप डरिए मत, हम हैं आपके लिए, आप हिम्मत करिए, बाहर आइए, भाजपा को वोट डालिए, हम आपके साथ ठहरेंगे। और जिन जिन को
जब भी अमित भाई ने वादा किया है उन उस वादे पे 100% ठहरे हैं। माधुलता जी, एक सवाल ये है कि 3 तलाक की कुरीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। ऐसे में ये बातें भी सामने आई कि मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक बहुत उनको मिला, ठीक है, पर उनके जो वालिद, जो पति हैं, जो घर के बड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से महिलाओं को रोकते हैं कि उनको वोट नहीं करना है, जबकि मुस्लिमों को वो सारी सुख सुविधाएं भी मिली, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या उज्ज्वला योजना हो। क्या लगता है इस बार चुनाव में उसका फर्क पड़ेगा? पूरा भारत देश में तो पक्का पड़ेगा। और आपने सही बात जो कही है कि हैदराबाद में कई सारे औरतों को रोका गया है। हालांकि वो लोग चाहते हैं कि वो भाजपा को वोट दे, लेकिन उनके पति तो नहीं है, ट्रिपल तलाक जब तलाक हो जाते तो उनके पिता के स्थान पर, भाइयों के स्थान पर, जितने भी बेटे, बड़े बेटे के स्थान पर जितने भी थे, हाँ चंद लोग तो उनको रोक के रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं बाहर निकली हैं अब की बार, मुसलमान महिलाएं, और उनको पता है कि उनको अब की बार भाजपा को वोट डालना है और उनके जीवन, उनके बच्चों का, परिवार का प्रगति आगे लेके बढ़ना है। ये सोच तो बिल्कुल आया हुआ है। एक अंतिम सवाल आपसे कि इस बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इंडी गठबंधन हो, ओवैसी साहब हो, लगातार ये कह रहे हैं कि 4 जून को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम दिन होगा। भैया, अक्सर इंसान जब भौखला जाता है, घबरा जाता है, रात में ही नहीं दिन दहाड़े भी सपने देखने लग जाता है, तो ये सब ऐसे दिन में सपने देखते हैं। और हमको तो पता है दिन के सपने कभी सच्चे नहीं होते हैं, तो सूरज की किरणों पे ये लोग सपने देखते हैं, तो देखने दीजिए, इनका तो आदत है। फिर 5 साल के बाद फिर कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे। 90% आरक्षण की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में राहुल गांधी, इस तरीके से वोट लेना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में किसका बाप की जागीर है? आप आरक्षण के बारे में बात कर रहे हो, तो आप पूरे प्राइवेट सेक्टर को बंद करवाना चाहते हैं क्या? तो प्राइवेट सेक्टर वाले खामोश बैठेंगे क्या? भैया, आरक्षण गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स पे रहना चाहिए, और आरक्षण के बाद गवर्नमेंट सेक्टर्स में जब देते हैं ये लोग, और वो भी जनरल आरक्षण रहनी चाहिए, दलितों को रहने चाहिए, गरीबों को रहने चाहिए, ओबीसी को रहना चाहिए, महिला को रहना चाहिए। इस प्रकार के आरक्षण से देश आगे बढ़ती है और सबको न्याय होता है। और जब खास कर आप प्रभुत्व यानी गवर्नमेंट संस्थाओं पे देते हैं, पढ़ाई पे सबसे पहले मैं कि तुम पढ़ाई पे दे दो ना, और हेल्थ पे दे दो ना, जो मोदी भाई कर रहे हैं फिलहाल। आपके यहाँ कौन से वैद्य सेहत का आगे बढ़ा है? कुछ भी तो नहीं बढ़ा है। गवर्नमेंट जहाँ के वहाँ के थे, जिस राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट से कांग्रेस चल रहा है, इतना बदतर स्थिति में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे। पहले आप उसके बारे में देख लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल्स इससे भी बदतर है, पहले वहाँ पे आप संरक्षण कीजिए। कितने गरीब, कितने पसमंदे मुसलमान और दलित बच्चे, एसटी बच्चे जाने का हक है, जिनको गरीबों को है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी प्रकार का हक नहीं मिल रहा है। खुद तो अपने अपने राज्यों में कर नहीं पाए, अभी प्राइवेट सेक्टर तक चले गए हैं। तो ये देश को बेचने के लिए आए लोगों में से हैं, देश को आगे बढ़ाने के लोग नहीं है। तो माधुलता जी से हमने लगातार बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही जीत होगी, और साथ ही जो लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में उनको जवाब जरूर मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।